चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज का हमारा मौजू इंसानी जिस्म के अंदर फ़ैट्स या लिपिड्स या चिकनाइयों से मुतल्लक़ है। फ़ैट्स हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, यानी जिस्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस या बहुत सारे जो अवामल हो रहे होते हैं वो फ़ैट से मुतल्लक़ होते हैं। इसके अलावा फ़ैट्स जो होती हैं वो एनर्जी को स्टोर करने में का काम भी करते हैं। अगर किसी जगह पे किसी ऐसे माहौल में या ऐसी सिचुएशन में जिस्म को एनर्जी चाहिए होती है तो वो फ़ैट्स ही होते हैं जो इसको पूरा करते हैं, डिज़ोल्व होने के बाद जिस्म के लिए एनर्जी मुहैया करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से फ़ैट्स की जो मिक़दार है वो जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाए, यानी ये चिकनाइयाँ जो खून के अंदर एक माया हालत में घूम रही होती हैं, वो अगर ज़्यादा मिक़दार में उसमें पैदा होनी शुरू हो जाएं या जमा हो जाएं तो वो बहुत सारे मसाइल भी पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर वो खून की नालियों के अंदर जमना शुरू हो जाती हैं, उसकी दीवारों के ऊपर जमना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता खून की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में जिस्म में बहुत सारे अवारस पैदा होते हैं, बहुत सारी जो खून के सप्लाई जो है वो मुतासर होती है बहुत सारी जगहों को। और अगर खुदा न खास्ता ये प्रोसेस अगर दिल के अंदर होता है, दिल की खून की नालियों को अगर ये मुतासर करता है और वो खून की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता से तंग होना शुरू हो जाती हैं, तो एक वक्त ऐसा आ सकता है कि दिल के पट्ठों को या दिल के जो पट्ठे हैं उसकी किसी एक हिस्से को ये खून की सप्लाई इस कदर कम हो सकती है कि वो हिस्सा डेड हो जाए और हार्ट अटैक का मसला बन सकता है। और अगर खून की सप्लाई लिमिटेड हो जाए तो इंजाइना का मसला बनता है। हमारी आम रूटीन में जैसा कि हमने चिकनाइयों के मुख्तलिफ नाम रखे होते हैं, जिस तरह से घी है, बटर है, मक्खन यानी, और चर्बी है या ऑयल्स हैं, ये चिकनाइयों के मुख्तलिफ नाम हमने रखे हुए हैं उनकी मुख्तलिफ हालतों से की वजह से। इसी तरह से हमारे खून के अंदर जो चिकनाइयाँ होती हैं, जो लिपिड्स होते हैं, उनके भी हमने मुख्तलिफ नाम रखे होते हैं उनके अपने केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से। इसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं, LDL है यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, HDL है यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इनका जो खून के अंदर एक मुनासिब तनासब होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी भी होते हैं, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी के, उनके पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शन हैं उनके लिए। तो अगर इनका लेवल बढ़ जाए तो ये फिर ख़तरनाक होता है। इनके जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं वो मसलन कोलेस्ट्रॉल है, ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर या हार्ट का मसला या कोई डायबिटीज़ है, शुगर है, या कोई और ऐसे जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, उसमें फिर इसका जो टारगेट है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। इसी तरह से ट्राइग्लिसराइड्स है, वो भी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आम हालत में एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसका भी डिज़ायरेबल लेवल जो है या अच्छा लेवल वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो 100 मिलीग्राम से कम होना वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस जो कोलेस्ट्रॉल की एक फॉर्म है या एक लिपिड की फॉर्म है। HDL कोलेस्ट्रॉल जो है ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल गिना जाता है। इसका जो लेवल है वो 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। लेकिन इसमें दूसरे कोलेस्ट्रॉल की निस्बत ये इसकी जो फिगर्स हैं वो इस तरह से यानी उलट होती हैं कि इसका लेवल ज़्यादा होना बेनिफिशियल है, यानी ये गुड कोलेस्ट्रॉल है और दूसरे जो हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। आमतौर पे एक ये टर्म भी यूज़ की जाती है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है या बैड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो उसमें ये जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, VLDL, ये बैड कोलेस्ट्रॉल गिने जाते हैं या बैड फैट्स गिने जाते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स वो होती हैं। चूँकि ये जो है वो कोलेस्ट्रॉल को पेरीफ्री से यानी खून के बहाव के साथ जिस्म के दूर वाले हिस्सों से जिगर की तरफ लाता है, लिवर की तरफ लाता है, ताकि उनको जिस्म से एक्सक्रीट किया जा सके, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो इसका लेवल अगर 40 to 60 तक है, और ये जितना 60 के करीब होगा उतना ये बेनिफिशियल होगा, उतना इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है।
कोलेस्ट्रॉल या जिस्म के अंदर लिपिड्स को कम करने का क्या तरीका होना चाहिए? इसमें सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, यानी आप अपनी ज़िंदगी की जो रूटीन है, जो डेली रूटीन है, उसको चेंज करें। ख़ास तौर पर खाने पीने की जो रूटीन है उसके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। यानी जो सेचुरेटेड फ़ैट्स हैं, ऐसी चिकनाइयाँ जो कमरे के दर्जा हरारत के ऊपर जम जाती हैं, जिसमें मसनूई घी, बटर, चर्बी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या जो बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल होने वाली क्रीम्स और ये सारी चीज़ें, ये आपकी सेचुरेटेड फ़ैट्स में आ जाती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को बड़ी तेज़ी से हाई करती हैं। तो इनको एक तो अवॉइड करना ये बड़ा ज़रूरी है, ये इसको कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नंबर 2, रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करें, यानी बहुत तेज़ जो वॉक होती है वो आपको करनी चाहिए, वो बड़ी बेनिफिशियल है। इसमें सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खाने पीने में एक लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो कि कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड्स को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। रोज़ाना एक उसका पीस जो है वो आप किसी भी फॉर्म में, चाहे उसको क्रश करके या छोटे पीस करके या ऐसे ही निगल के किसी एक टाइम पे इस्तेमाल करें और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते रहें, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। रोज़ाना 3 ग्राम अखरोट इस्तेमाल करें। अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है यानी HDL है, इसको हाई करता है। साल में एक दफ़ा अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करवाएं जिसमें ये चारों चीज़ें आ जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL। कुछ लैब्स जो होती हैं वो VLDL भी करती हैं, कुछ ये सिर्फ चारों जो पहले वाली मैंने बताई हैं यही बस सिर्फ करती हैं। अगर एहतियात के बावजूद या लाइफस्टाइल चेंजेस या खाने पीने की एहतियात के बावजूद अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा, तो फिर कुछ अद्वियात भी होती हैं जो इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जिसमें स्टेटन ग्रुप है, जैसे सिम्वास्टेटन है, रोज़वास्टेटन है, ये वाला ग्रुप हो गया। इसके अलावा ऑर्लिस्टेट है, इसके अलावा एज़िटिमाइब, इस तरह की जो अद्वियात हैं वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसके लिए आपको मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर डोज़ के साथ आपको ये अद्वियात इस्तेमाल कराए और कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे चैनल की तमाम वीडियोस वेबसाइट newspanda.com.pk के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।